हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा होगा, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और आज उसके बाद हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों के इंडिपेंडेंस से बाद की कहानी को बयां करती है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि भाई 1947 में हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ। 1948 में इंडिया में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मेन मोटिव ये था कि इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। लेकिन ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि पब्लिक सेक्टर यानी कि कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाया, इसलिए ये वाली पॉलिसी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर 1956 में एक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी जिसको हम लोग आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 कहते हैं। और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बहुत ज्यादा नेम मिला, बहुत ज्यादा फेम मिला। इसके बाद भी पॉलिसीज बनती रही और फाइनली अब हम लोग 1991 वाली इकोनॉमिक पॉलिसी को हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन ये सारा कुछ था क्या, मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? चलिए हम लोग सीधा टॉपिक पर आते हैं। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स। इसको हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग के नाम से भी हम लोग बोलते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं और क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंट्री इंडिपेंडेंट। 1950 में हमारे यहां बनता है प्लानिंग कमीशन। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसा मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया है। मैं हर चीज को आप लोगों को सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, आप लोगों को दिखाने भी वाले हैं। 1950 में बनता है प्लानिंग कमीशन। और हमारे यहां पहली 5 ईयर पॉलिसी बनती है 1951 में। जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई 51 यानी 5 ईयर पॉलिसी, तो 1951 से लेकर 1956 तक हमारी बनती है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और ये वाला जो 5 ईयर प्लान था ये मेनली डेडिकेटेड था एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए। 1956 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान खत्म हो जाता है। 1956 से जल्दी जल्दी बताइए कब एंड होने वाला है, 5 ईयर्स काउंट करिए। वेरी गुड। 1956 से 61 ये था हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान, और ये वाला 5 ईयर प्लान हमारा आप लोगों के लिए जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। तो ऐसे बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स बनाए गए और इन 5 ईयर प्लान्स के बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या मोटिव था, यही सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले जान लेते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन मोटिव क्या था। भाई इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास कंट्री के पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस थे 1947 में जिसका कोई भी यूज नहीं आ रहा था। और ऐसे रिसोर्सेस को अगर मैं कहूं तो इसको बोल सकते हैं आइडल रिसोर्सेस, जिसका कोई यूज नहीं आ रहा था। एग्रीकल्चरल सेक्टर, बहुत सारी लैंड थी, उसको यूटिलाइज कर रहे थे लेकिन प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर तो उस समय हमारे पास बहुत अच्छी कंडीशन में था ही नहीं। ऐसा नहीं था कि हमारे पास मैन पावर नहीं थी, हमारे पास ऐसे लोग तो थे जिनके पास टैलेंट था, बट उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। सर्विस सेक्टर के बारे में तो मैं कहूं ही क्या, इसको भी हम लोग देखेंगे अभी। तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे थे जिसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। अब इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू हमने इन रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। किसके डेवलपमेंट के लिए? नेशन के डेवलपमेंट के लिए। इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर की बारीकियां। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कब बनता है? ये 1950 में ये बनाया जाता है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया।
और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के बाद हमारे यहां फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनता है 1950 में प्लानिंग कमीशन, ये बात याद रख लेना। और पहला 5 ईयर प्लान हमारे यहां बना 1951 से 1956 में। प्लानिंग कमीशन को लाने में यानी प्लानिंग कमीशन की स्ट्रेटेजी को ड्राफ्ट करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पीसी महालानोबिस का। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई इनका मैंने यहां पिक्चर क्यों दिखाया हुआ है आप लोगों को। भाई ये तो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि जो भी हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। तो अब ये बताइए कि 1951 में जब प्राइम मिनिस्टर ये, तो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन रहे होंगे? ऑब्वियस सी बात है प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी यही रहे होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारा यहां रहा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इन द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब आगे लेकर चलते हैं। आप लोगों ने देखा कि मेन कंट्रीब्यूशन किसका था, चेयरमैन कौन थे, कहां से 5 ईयर प्लान को लेकर आया गया, पहला 5 ईयर प्लान का टाइम ड्यूरेशन क्या रहा। एक बारी हम इन सब चीजों पर एक बारी नजर डाल देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कि भाई प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था 15 मार्च 1950 में। किसके सुपरविजन में? पीसी महालानोबिस के सुपरविजन में। चेयरमैन कौन थे? जैसा मैंने बताया कि कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही चेयरमैन होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है फर्स्ट टाइम जो हमारे चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन सबसे बड़ी बात, फेब 2015 में प्लानिंग कमीशन को बदल दिया। अब प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया? नीति आयोग से। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एक ऐसा नेशनल इंस्टीट्यूट जिसका काम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग, यानी ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब बदल देना। किसको बदल रहा है? इंडिया को, यानी इंडिया को बदलने वाला एक नेशनल इंस्टीट्यूट। कब बदला गया, कब इसको रिप्लेस किया गया? फेब 2015 में। और एट प्रेजेंट जो हम लोगों के नीति आयोग के चेयरमैन हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला जो प्राइम मिनिस्टर वही चेयरमैन, तो अभी चेयरमैन है नरेंद्र मोदी।